नमस्कार। बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसी के टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था पिछले कुछ दिनों से वह है विश्व की प्रमुख कृषि फसलें। आज हम चाय यानी टी के बारे में बात करेंगे कि चाय के पौधे के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है और साथ साथ विश्व में कहाँ कहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार का है। ये सब बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। चाय की अगर हम बात करें तो चाय विश्व के अधिकतर लोगों का पेय पदार्थ है। हम लोगों में से कई लोग इसका उपयोग करते हैं। चाय के अंदर एक स्फूर्तिदायक तत्व होता है जिसको टैनिक अम्ल या टैनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है। कैमेलिया नामक जो वनस्पति वर्ग या परिवार है उसी का वंशधर इस पौधे को माना जाता है। चाय के पौधे का उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के चांगजियांग यानी यांगत्सी जो घाटी है वहाँ से माना जाता है। इसका पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से इसको काट छाँट करके छोटा रखा जाता है और इसकी ऊंचाई बागानों में 1.2 से 1.5 मीटर तक रखी जाती है, जिस पर नियमित रूप से कटाई की जाती है और चाय के पौधे को लगाने के बाद उसको समय समय पर काट छाँट करके झाड़ीदार बना दिया जाता है। पौधे से फिर पत्तियाँ चुनी जाती है। इन पत्तियों को सूखा करके हरी रखा जाता है। छाया में नॉर्मली इनको सुखाते हैं और उसके बाद इनकी पैकिंग कर दी जाती है और फिर हम इसका उपयोग करते हैं। चाय की दो मुख्य किस्में हैं। पहली को असम प्रजाति की चाय कहा जाता है। ये भारत और श्रीलंका के अंदर उत्पादित की जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी पत्तियां लंबी तथा बड़ी होती है। दूसरी जो क्वालिटी है चाय की या दूसरी जो प्रजाति है वो चीनी प्रजाति कहलाती है। इसकी पत्तियां छोटी होती है और जो चाय की पत्ती है वो औसतन 6.3 सेंटीमीटर तथा हरे से सामान्य हरे तक के रंग की होती है। अब हम चाय के उत्पादन हेतु जो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनकी बात करेंगे। चाय एक ऐसा पौधा है जिसे ऊंचे तापमान के साथ साथ बहुत अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। अतः चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है। सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। चाय के उत्पादन हेतु 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले और ठंडी हवा के चलने से चाय का उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। ये इसके लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं दोनों। अब हम वर्षा की बात करते हैं। उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र विकास होता है। सामान्यतः चाय के लिए वार्षिक वर्षा का औसत 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अधिक आर्द्रता, बहुत अधिक आर्द्रता, ओस एवं प्रातःकाल में होने वाला कोहरा चाय की पत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त माना जाता है। धरातल किस प्रकार का चाहिए देखते हैं। चाय के उत्पादन हेतु धरातल ढाल युक्त होना चाहिए। पानी के रुक जाने से चाय की जड़ें गलने लगती है। अतः इसी कारण से चाय के अधिकांश जो बगीचे या बागान हैं वो पहाड़ी ढालों के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि पानी लगातार बहता रहे और जड़ों के आसपास इकट्ठा नहीं हो। मिट्टी की बात करते हैं। चाय उत्पादन हेतु अधिक उपजाऊ, ह्यूमस युक्त एवं आर्द्रता रखने वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। अतः दोमट और चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु इसमें कई प्रकार की खाद भी डालनी पड़ती है। इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा काफ़ी उपयुक्त रहती है। श्रमिकों की आवश्यकता कितनी पड़ती है देखते हैं हम। चाय उत्पादन की लगभग सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा की जाती है। मशीनों का उपयोग न के बराबर होता है। चाय के पौधे को उगाने, पत्तियों को चुनने, सुखाने, दलने एवं डिब्बों में बंद करने के लिए ये सारी जो क्रियाएं है वो श्रमिकों द्वारा ही की जाती है। अतः चाय की खेती में बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता यानी मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। छाया भी एक उपयुक्त कारक है, उपयुक्त भौगोलिक दशा है चाय के उत्पादन के लिए। तीव्र सूर्य ताप यानी बहुत तेज़ धूप
और पवन से बचाव के लिए छाया आवश्यक होती है। अतः चाय के बगीचों में जगह जगह पर ऊंचे पेड़ भी लगाए जाते हैं ताकि धूप से और तेज हवाओं से रक्षा हो सके। ये थी चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। अब हम इसके उत्पादन की बात करते हैं कि चाय का विश्व स्तर पर उत्पादन किस प्रकार का है। चाय उत्पादन का लगभग 71% जो भाग है वो दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित जो देश है वो भी चाय उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम विभिन्न देशों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। चीन विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया है, यानी चाय के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। यहाँ उत्पादित चाय के अधिकांश भाग का चीन में ही उपयोग हो जाता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और साथ साथ बहुत सारे लोग वहाँ चाय के शौकीन हैं। बहुत कम मात्रा में ही चाय जो है वो शंघाई बंदरगाह के द्वारा दूसरे देशों को निर्यात की जाती है। चीन के पूर्व में स्थित समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, इसके अलावा यांग सिक्यांग नदी की निचली घाटी, जेचवान बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी एवं एन हिनी, क्यांगसी, फोकिन क्षेत्र की उपजाऊ लाल मिट्टी के क्षेत्र यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यांगटी सिक्यांग नदी के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी ढालों पर चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये था चीन। अब हम बात करते हैं भारत की। वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया है। भारत में चाय का उन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन किया जाता है जहां 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इसीलिए भारत के उन पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है जहां 600 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के ढाल होते हैं। चाय के लिए सिंचित मिट्टी जिसमें पोटास, लौह तत्व एवं जैविक तत्वों की प्रधानता हो आवश्यक होती है। इसमें भी अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि निरंतर देखभाल, पत्तियों को चुनना तथा झाड़ियों की निरंतर कटाई सभी महत्वपूर्ण कार्य है। चाय की खेती के लिए मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत के, वे है असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं दक्षिण के कुछ पहाड़ी ढाल। यहाँ दो प्रकार की चाय की पत्तियों का उत्पादन होता है। एक को बोहेता के नाम से जाना जाता है और दूसरी असमी चाय के नाम से जानी जाती है। भारत में गौरतलब है कि जो चाय का उत्पादन है वो अंग्रेजों के समय में लगभग 1840 में प्रारंभ हुआ था। भारत में कुछ स्थान जो है वो चाय की खेती के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। इनके नाम देख लेते हैं हम। ये स्थान हैं शिवसागर, कछार और लखीमपुर। ये तीनों ही असम यानी असम राज्य के अंदर स्थित है। पश्चिमी बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, कूच बिहार और पूर्णिया जिले चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी और मदुराई जिला ज़्यादा प्रसिद्ध है चाय उत्पादन के लिए। केरल के अंदर त्रावणकोर, मालाबार जिले और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांगड़ा जिला चाय उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के अंदर देहरादून और अल्मोड़ा तथा गढ़वाल जिला जो है वे चाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन करके उभरे हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे देश की, जो है कीनिया। विश्व में कुल चाय उत्पादन का लगभग 8.8% भाग उत्पादित करके जो कीनिया है वो तीसरा महत्वपूर्ण उत्पादक देश बन गया है। तीसरे नंबर पर है ये चाय के उत्पादन में। कीनिया अपनी चाय उत्पादन का 75% जो भाग है उसको दूसरे देशों को निर्यात कर देता है। कीनिया की चाय का अधिकांश जो उत्पादन है वह कैरिचो और लिमरू प्रदेशों के आसपास के क्षेत्रों में होता है। अब हम चौथे उत्पादक देश की बात करेंगे, वह है श्रीलंका। श्रीलंका का पूरी दुनिया में चाय के उत्पादन में चौथा स्थान है और चाय के निर्यात में इसका दूसरा स्थान है। श्रीलंका का मध्य एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। श्रीलंका का जो कैंडी प्रदेश और उसके आसपास का जो पेनी प्लेन क्षेत्र है वहाँ पर चाय का उत्पादन 900 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। यहाँ भारत से आए हुए जो लोग और श्रीलंका के आदिवासी लोग हैं वो बागानों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं और वहाँ के बागान के मालिकों को सस्ता श्रम उपलब्ध करवाते हैं। अब हम पांचवें देश की बात करते हैं, जो है टर्की।
टर्की का चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है। टर्की में काला सागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है और यहाँ के पश्चिमी भाग में स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है वह प्रमुख चाय उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। छठा देश है वियतनाम। वियतनाम विश्व का 7वां चाय उत्पादक देश बन गया है। यहाँ फ्रांसीसियों ने चाय की खेती प्रारंभ की थी। यहाँ फू हो फार्म में चाय के पौधों की नर्सरी है तथा फू हो बाउलोक फ्लेइकू में चाय की कृषि के शोध संस्थान यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। वियतनाम के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में सोनला, लाई छाऊ, डिन बेन प्रांतों में चाय की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का विश्व में चाय उत्पादन में 7वां स्थान है। इससे पहले वियतनाम छठे नंबर पे था, इंडोनेशिया 7वें नंबर पे है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है यहाँ के वो है जावा का पश्चिमी भाग, सुमात्रा द्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग इत्यादि। यहाँ पे जो सुमात्रा द्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पे 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लावा युक्त मिट्टी के क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। पर्याप्त वर्षा, समुचित तापमान, उपजाऊ मिट्टी और सस्ते श्रमिक आदि कारक यहाँ चाय उत्पादन में सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम 8वें देश की बात करते हैं जो है म्यांमार। म्यांमार में त्वांगपेंग जिले में जो कि शान राज्य में स्थित है, यहाँ पर चाय की खेती होती है जो चीन के पुनान के पड़ोस में है। यहाँ ग्रीन टी का उत्पादन होता है। दूसरा प्रदेश जो है यहाँ का वह है लाइपेट क्षेत्र, जहाँ व्यापारिक रूप में चाय का उत्पादन किया जाता है। अब हम 9वें देश की बात करते हैं जो है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का यह देश प्रमुख चाय उत्पादक है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 50,000 टन चाय का उत्पादन होता है, जिसका अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। अब हम 10वें देश की बात करते हैं चाय उत्पादक। 10वां देश है जापान। विश्व में उत्पादित कुल चाय का 3.1% जो उत्पादन है वो जापान में होता है। जापान में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके चाय का उत्पादन किया जाता है। द्वीप के ऊपर स्थित होने के कारण पर्याप्त वर्षा एवं तापमान, लावा युक्त उपजाऊ मिट्टी, सामान्य ढाल वाली पहाड़ी जमीन आदि जो उपयुक्त दशाएं हैं, इनके होने की वजह से यहाँ पे चाय का अच्छा उत्पादन हो जाता है। जापान में दक्षिणी होन्शु का जो शिजुओका क्षेत्र है, इसके अलावा उत्तरी क्यूशु और उत्तरी जो शिकोकू है, ये प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र यहाँ के बन गए हैं। अब हम कुछ और देशों की बात करते हैं, जैसे एशिया के कुछ अन्य देशों की बात करते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश का सिलहट जिला, ईरान के अंदर एलबुर्ज पर्वत के ढाल पर जो कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है वहाँ पर, इसके अलावा ताइवान का ताईहुकू पहाड़ी क्षेत्र, इसके अलावा थाईलैंड, पाकिस्तान और कंबोडिया आदि जो देश है वहाँ पर चाय का उत्पादन कम या अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका के देशों की, तो यहाँ पर मालावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया आदि जो देश है वो पर्याप्त वर्षा, उच्च तापमान और अन्य उपयुक्त परिस्थितियाँ होने के कारण छिटपुट मात्रा में चाय का उत्पादन कर लेते हैं। तो साथियों, ये थे चाय का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश। अब हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर लेते हैं कि कौन से देश है जो इसका आयात करते हैं और कौन से देश इसका निर्यात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करते हैं। श्रीलंका की कुल निर्यात से प्राप्त आय का 52% भाग चाय के निर्यात से ही प्राप्त होता है। यानी श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चाय का बहुत बड़ा योगदान है। श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है, हम कह सकते हैं कि ये चाय पर ही निर्भर है। इसके अलावा भारत जो प्रमुख निर्यातक देश है उनकी बात करते हैं, जो निर्यात करते हैं। पहला तो निर्यातक देश जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चाय का निर्यात करता है वो है भारत। भारत के बाद में श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन और बांग्लादेश, ये देश चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। अब हम उन देशों की बात करते हैं जो चाय का आयात करते हैं। तो प्रमुख जो आयातक देश है वे है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा
यूरोप महाद्वीप के कुछ अन्य देश, ये सभी चाय के आयात करने वाले देश हैं। तो मित्रों, ये था एक और प्रमुख फसल के बारे में कुछ जानकारी। आज हमने चाय के बारे में पढ़ा, चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं और चाय के प्रमुख उत्पादक देशों की हमने यहाँ पे बात की। धन्यवाद।